एक अजीम सल्तनत का शहजादा बहराम था, जो अपनी अक्ल, शजाअत और नेक सीरत की वजह से मशहूर था। उसकी शादी मलका माहनूर से हुई, जिनका हुस्न और किरदार दोनों बेमिसाल थे। कुदरत ने उन्हें युग के बाद दीगरे 8 बेटियों से नवाजा और हर बेटी हुस्न और जमाल में दूसरी से बढ़कर थी। मगर शहजादे को अपनी वसीया सल्तनत और जायदाद के वारिस की फिक्र लगी रहती थी। जब भी उनके यहाँ बेटी की पैदाइश होती तो सल्तनत के दौर दराज इलाकों के लोग और दूसरे मुल्कों के सफीर आकर ताने देते, शहजादा सलामत, आपकी इतनी बड़ी जायदाद है, इसका वारिस कौन बनेगा? आपको तो कुदरत हर बार बेटी ही देती है, इस तरह आपकी सल्तनत का क्या होगा? इन बातों से शहजादा बहराम को और ज्यादा फिक्रमंदी लाहिक हो जाती थी और वो सिर्फ बेटा चाहता था। जब मलका 9वीं बार उम्मीद से हुए तो शहजादे ने मलका से जालमाना अल्फाज कहे, अगर इस बार बेटा हुआ तो मैं उन तमाम बेटियों को इस महल से निकाल दूंगा, क्योंकि बेटे के होते हुए मुझे बेटियों की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर मलका का दिल टूट गया और वो रात दिन रोती रहते। जब ये बात सबसे बड़ी और समझदार शहजादी तक पहुंची तो उसने माँ को दिलासा दिया। बेटी ने कहा, माँ, आप रोना छोड़ दें। अगर हमारे भाई की पैदाइश हुई तो आप हमें कोई निशानी दे दीजिएगा, जैसे कोई ज़र्रे ताज। हम वो निशानी देखकर फौरन महल छोड़कर चली जाएंगी, ताकि आप किसी मुसीबत में न पड़ें। और शहजादी ने अपनी माँ से एक वादा भी लिया, माँ, हम आपसे जदा होकर हमेशा आपके इंतजार में रहेंगी। आप हमें यकीन दिलाइए कि एक दिन आप जरूर हमें वापस बुलाएंगी और हमें हक दिलाएंगी। मलका ने आंसुओं के साथ अपनी बेटी को गले लगाया और खामोशी से वादा कर लिया। जिस रात बेटे की पैदाइश की खुशी महल में मनाई जा रही थी, मलका ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी 9 बेटियों को वो छोटा सा ज़रे ताज दिखाया। आधी रात के अंधेरे में 9 की 9 शहजादियां, जिनका हुस्न महल्लात की चांदनी में पला था, महल छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़े। वो कई दिन सफर करती रहीं, यहाँ तक कि एक घने जंगल में इन्हें एक बड़ा और खोखला दरख्त मिला। शहजादियां ने मिलकर इस दरख्त के अंदर एक खूबसूरत ठिकाना बना लिया। जब भी छोटी शहजादियां परेशान होते तो सबसे बड़ी शहजादी उन्हें माँ के वादे की याद दिलाती। सब्र रखो बहनों, हमारी माँ ने हमसे वादा किया है कि वो एक दिन हमें जरूर अपने पास बुलाएंगी। दूसरी तरफ महल में बेटे का नाम शहजादा जमाल रखा गया और बाप ने उसकी पैदाइश की खुशी में बेटियों को भला दिया। खूब जश्न मनाया गया और मुल्क के कोने कोने से लोग शहजादे को देखने आते। कई साल गुजर गए और शहजादा जमाल की शान व शौकत की शहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दिन शहजादा जमाल ने अपनी रोती हुई माँ से पूछ ही लिया कि माँ, क्या मेरी कोई बहन नहीं थी? मलका ने रोते हुए उसे तमाम सच बताया कि बेटा, तुम्हारे बाप की फिक्रमंदी और खौफ से तुम्हारी 9 बहनें महल छोड़कर चली गई थीं। ये सुनकर शहजादा जमाल उसी रात अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर बहनों की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद एक रात जंगल में उसे वो बड़ा दरख्त नजर आया। उसने दस्तक दी तो सबसे बड़ी शहजादी बाहर निकली। आप कौन हैं? शहजादी ने पूछा। शहजादे ने जवाब दिया, मैं आपका भाई जमाल हूँ। शहजादी ने फौरन उसके सिर पर पड़े ज़रे ताज को देखा, जो माँ की निशानी था, और रोते हुए अपने भाई को गले लगा लिया। बड़ी शहजादी ने आवाज दी तो बाकी 8 शहजादियां भी बाहर आईं। उन्होंने अपने भाई को देखा तो खुशी और दुख के आंसू बहाए। शहजादा जमाल ने जब देखा कि उनकी बहनों ने जंगल में कितनी हिम्मत और मेहनत से अपना ठिकाना बनाया है, तो उसका सर फख्र से झुक गया। उसने सबसे माफी मांगी और इन सब को लेकर महल की तरफ रवाना हुआ। महल पहुंचकर शहजादा जमाल ने अपने बाप शहजादा बहराम के सामने अपनी बहनों को पेश किया और तमाम हकीकत बयान कर दी। शहजादा बहराम को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ और वो शर्मिंदगी से अपनी बेटियों के कदमों में गिर पड़ा। उसने सबसे माफी मांगी और मलका का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बेटियों को यह यकीन दिलाया कि उनका घर हमेशा उनका इंतजार कर रहा है। 9 की 9 हुसैन और बासलाहियत शहजादियों को अब महल में वो इज्जत और मकाम मिला जिसकी वो हकदार थीं। उन्होंने सिर्फ महल की रौनकें बेहाल नहीं की, बल्कि शहजादा जमाल के साथ मिलकर सल्तनत को बेहतरीन तरीके से चलाया।
यूं शहजादा बहराम को बेटे की विरासत की फिक्र से ज्यादा बेटियों की अजमत और हिकमत पर फख्र